हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जय श्री राम आप सभी को। सबसे पहले आप सब जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम। और चलिए हनुमान जी का नाम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस महीने जो संक्रांति पड़ रही है उस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस सूर्य भगवान को हमें अर्घ कैसे देना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति जो होता है स्नान दान का बहुत महत्व होता है। उस दिन सबसे ज़्यादा महत्व स्नान दान का होता है। तो इस दिन स्नान करने के बाद हमें क्या दान करना चाहिए इस वीडियो में आज आप लोग जानेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मकर संक्रांति बहुत ही हिंदुओं का एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। अगर आप साल भर कहीं दान पुण्य नहीं करते हैं तो आपको मकर संक्रांति के दिन स्नान करके दान जरूर करना चाहिए। तो जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में लोग नहाने से बचते हैं, लेकिन आपको मकर संक्रांति के दिन आपको अवश्य नहाना है, ज़रूर से ज़रूर नहाना है। हो सके तो आप गर्म पानी करके नहा लीजिए, लेकिन नहाना ज़रूर है आपको। और इस दिन आपको छोटे बच्चे हो या बड़े, सबको इस दिन नहाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद आपको दान करना चाहिए। दान में आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। उसमें आपको क्या लेना है, चावल लेना है, आपको दाल लेना है, नमक लेना है, आपको हल्दी लेना है, और फिर उसके बाद आपको ये खिचड़ी का दान हो गया। तो इन सब चीज़ों से खिचड़ी बनता है, तो इसका आपको दान करना। उसके बाद आपको जैसे सब्जियों के दान भी किया जाता है, जिसमें आलू के दिया जाता है और जिसमें आप गोभी देते हैं, क्योंकि आलू गोभी की सब्जी बनती है इस दिन। खिचड़ी जब खाया जाता है, चूड़ा दही खाया जाता है, बहुत जगहों पर खाया जाता है। पूर्वांचल में तो ये चूड़ा दही के नाम से, खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं, घर घर में और खिचड़ी बनती है। तो खिचड़ी का सामान के साथ साथ जैसे कि हम चूड़ा दही भी खाते हैं, तो इसको भी दान किया जाता है, इसका भी। तो चलिए जान लेते हैं कि सब्जियों में हमें क्या दान करना चाहिए। तो आप सब्जी में आलू कर सकते हैं। अगर देखिए सब्जी में हर कोई समर्थ नहीं हो पाता है सब्जी का दान करने में, या फिर किसी भी तरह का कोई भी दान देने में, तो आपका जितना समर्थ है, आप जितनी समर्थ है उस हिसाब से आप दान करिए। आप एक आलू का भी दान कर सकती हैं। तो आपको सब्जियों में क्या ले लेना है, जैसे कि देखिए सीजन अभी चल रहा है गोभी का, तो आप आलू ले लीजिए, गोभी ले लीजिए, फूल गोभी, और उसके बाद आप मटर ले लीजिए। इन सब चीज़ों का आप दान कर दीजिए। आप लहसुन प्याज का दान बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि और इस दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए और ना ही आपके घर में ये बनना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि ये तो हो गया खिचड़ी और सब्जियों का दान। जैसे मैंने आपको बताया कि चूड़ा दही बहुत जगहों पे खाया जाता है इस दिन, तो चूड़ा में आपको चूड़ा ज़रूर से दान करना चाहिए। तिल का महत्व होता है, तिल का दान करना चाहिए आपको। इस दिन आपको गुड़ का दान करना चाहिए। इस दिन आप कोई भी मिठाई रख लीजिए, तिल का मिठाई रख लीजिए, उसका दान करना चाहिए। आपको चूड़ा दान करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये जो जितनी भी मैंने इन सामग्रियों का नाम बताया, उन सभी के मैं पिक आप लोग के लिए लगा दूंगी कि आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरह का क्या चीज़ हमें दान करनी है। तो इन सब चीज़ों को आपको दान में देना है, दान करना है उस दिन। स्नान दान का जैसे कि महत्व है, तो ये सारी चीज़ें आपको दान में देनी है। जैसे कि आप ब्राह्मण को दान करते हैं तो इतना दान करना जितना कि उस ब्राह्मण का एक टाइम का खाना हो सके, मतलब एक टाइम का उनका उस आपके दान से एक टाइम का वो भोजन बना सके, इतना आप दान करना। उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम दान आप मत करना। तो जैसे कि इस दिन तिल का महत्व होता है, तो तिल को दान करना है, तिल को खाना है आपको इस दिन। इस दिन भगवान को तिल का भोग लगाना बिल्कुल ही ना भूले। तिल का भोग लगाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और इस दिन आपके घर में सुख शांति के साथ साथ आपके घर को धन धान से भर देते हैं। तो तिल का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाइए। उसके बाद आप तिल का दान भी करिए, और तिल आपको खुद भी खाना है, खुद भी आपको प्रसाद के रूप में उस दिन लेना है। तो बहुत जगहों पे तिल को तापा भी जाता है, यानी कि अग्नि में तिल को डाल के और उसका सेक लिया जाता है, तापा जाता है। तो ये बहुत जगहों पे होता है। तो अगर आपके यहाँ पे होता है, आप अपने घर के नियम देख लेना। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तिल का उस दिन ताप सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या नहीं करना है। तो आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। आप अपने भोजन में नहीं डालेंगे लहसुन प्याज, और हो सकता है तो एक दिन पहले
पहले से, यानी कि 15 तारीख को अगर मकर संक्रांति है इस साल, तो आप 14 तारीख से ही अगर इसका सेवन बंद कर देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज का भी सेवन आप एक दिन पहले से बंद कर देते हैं तो बहुत सही रहेगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप उस दिन तो बिल्कुल ही ना यूज करें। तो जैसे मकर संक्रांति में सूर्य को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना गया है और सूर्य को अर्घ देना अनिवार्य है, मतलब आपको उस दिन सूर्य अर्घ जरूर देना है। तो चलिए जान लेते हैं कि जब हम सूर्य को अर्घ देंगे स्नान के बाद, तो हमें उसमें कौन कौन सी सामग्री से हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो आपको ले लेना है एक लोटे में जल और उसमें डाल लेना है आपको काला तिल। काला तिल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस तरह का काला तिल होता है, तो मार्केट में आपको मिल जाएगा। काला तिल डाल लीजिए, उसमें पुष्प डाल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए मीठे के रूप में, और फिर आप इन जल जो आपने ये सब प्रसाद वगैरह डाला है, इसी से आपको सूर्य भगवान को जल देना है। जल आप ऐसी जगह पे दीजिएगा जहाँ पे कोई उस पे पैर ना रखे। जी हाँ, कहीं मतलब छत पे अगर आप देते हैं तो जल देने के बाद उस जगह को आप पानी से धो लीजिएगा, या फिर आप कोई बर्तन में जल दे सकते हैं। फिर उस बर्तन को आप कहीं प्लांट में, उस जो जल को आपने जो सूर्य भगवान को दिया है उस जल को आप किसी प्लांट में डाल दीजिएगा, कहीं कोई पैर ना लगाए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अगर कोई पैर लगा देता है तो फिर ये दोष आपके ऊपर ही आएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप मिट्टी वगैरह में जल देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शहरों में मिट्टी नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको छत पे जल देना है सूर्य भगवान को। और कोई प्रात ले लीजिए, कोई बड़ा सा बर्तन ले लीजिए या फिर कुछ भी, आप उसी में जल दीजिए और फिर वो उसको जो जल है उसको ले जाकर आप किसी प्लांट में डाल दीजिए। यानी कि आपको ऐसे खुले में जल नहीं देना है, इसका दोष आपको लग सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सूर्य भगवान को अर्घ बहुत ज़रूरी होता है इस दिन, स्नान दान और सूर्य को अर्घ देना। और अपने घर में जो भी आप अपने इष्ट देव को मानते हैं, आप किसी भी आपका कोई भी इष्ट देव हो सकता है, तो आपका जो भी इष्ट देव है आप उनको इस दिन पूजा जरूर करें, विशेषकर पूजा करें और उनको तिल का भोग लगाएं। उन तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई का उनको भोग लगाइए। तिलकुट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, तिल का बना हुआ कोई भी मिठाई तिलकुट कहा जाता है बहुत जगहों पे, और ये सब जगह मिलता है, पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है कि मिलता है। और इस दिन आप तिलकुट का भोग लगाइए, अपने इष्ट देव की आराधना कीजिए। तो इस दिन अगर आप जो भी बनाते हैं, चूड़ा या फिर चूड़ा मॉर्निंग में खाते हैं, बहुत सारे लोग चूड़ा मॉर्निंग में खाते हैं और इवनिंग में खिचड़ी बना के खाते हैं, तो जैसे आपके घर में जो भी बनता है इस दिन आप अपने इष्ट को ज़रूर भोग लगाएं। उसके बाद ही आप इन सब चीज़ों को ले प्रसाद के रूप में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।